अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी जब एक हरूफ तहज्जी दूसरे हरूफ तहज्जी से मिलते हैं या मुरक्कब होते हैं तो उनकी शक्लें किस तरह से होती है, आज हम इस पर बात करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुरक्कबात। मुरक्कबात के माने होते हैं मिले हुए, कंबाइंड, जुड़े हुए। मुरक्कबा की जमा है मुरक्कबात। और हरूफ की शक्लें, तो सबसे पहला हर्फ अलिफ। इस पे हम बात करते हैं कि अलिफ जब दूसरे हर्फ से कंबाइन होता है, जुड़ता है और मिलता है तो उसकी शक्ल किस तरह से होती है। तो जैसा कि आप इस नूरानी कायदा में देख सकते हैं कि अलिफ की दो शक्लें दिखाई गई हैं, मिलने के दो शक्लें हैं। और ये जो पहली शक्ल है ये है सिंगल में, जब मुफरद हो तो इस तरह शक्ल होती है, उसकी शक्ल इस तरह होती है। और जब दूसरे हर्फ से मिलती है तो उसकी शक्ल इस तरह से होती है। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अलिफ हमेशा अपने दाहिने तरफ से ऐड होता है। अलिफ में कोई भी हर्फ जब ऐड होता है, जुड़ता है, तो वो उसके पीछे जुड़ता है, बाद में नहीं जुड़ता है, जिसको हम दाहिने तरफ कह सकते हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है अलिफ के जुड़ने की। चूँकि इस तरह से दो चीज़ें आती, एक अलिफ और एक लाम, तो इसीलिए मैंने कहा कि अलिफ में कोई भी हर्फ अगर जुड़ेगा या मिलेगा तो वो दाहिने तरफ से यानी पीछे से जुड़ेगा। उसके बाद दूसरा हर्फ है बा। तो बा जब मुरक्कब होता है, जब दूसरे हर्फ से जुड़ता है तो उसकी शक्ल ऐसी होती है, इस तरह से हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। पहली शक्ल क्या है कि आधी हो जाती है ना, हाफ। और दूसरी शक्ल इसको कहेंगे हाफ ट्रायंगल, यानी हाफ ट्रायंगल बन जाती है और नुक्ता बनती है। तीसरा हर्फ है ता। तो ता की जो एक शक्ल है वो है हाफ ट्रायंगल, और दूसरी शक्ल है वो गोल ता बोलते हैं। और एक ये है कि ट्रायंगल या इस तरह जो ऐड होता है उसकी ये शक्ल बनती है। अब यह मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का एक ये सवाल हो सकता है कि बा और ता के तो शक्लें बता रहे हैं, लेकिन सा की शक्लें क्यों नहीं बता रहे हैं, किताब में क्यों नहीं मेंशन है, किताब में क्यों नहीं दिखाया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि सा जो ये हर्फ है सा, तो जब ये हर्फ किसी दूसरे हर्फ से मिलता है तो उसकी शक्ल भी ऐसी ही हो जाती है। ठीक है, यानी
इसी तरह इसकी भी शक्ल होगी, सा की भी, ताक या बा की जो शक्लें हैं। और ता को इसलिए यहाँ मेंशन किया गया, उसको दिखाया गया है, क्योंकि ता के दो शक्ल और बनती हैं जो बा और सा की नहीं बनती है, इसीलिए ता को यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। और वो दो शक्ल क्या है ता की, एक ये गोल ता और एक है इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, राउंड कह सकते हैं इसको हम, गोलता, और ये भी गोलता ही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि ये गोलता जब हम कहीं किसी आयत पे रुकते हैं पढ़ते हुए तो वो हा की शक्ल की होती है। जैसे लुमज़तु, हुमज़तिल लुमज़ा, तो लुमज़ती असल में है, तो अगर हम वहाँ पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो लुमज़ा हो जाएगा, लुमज़तिल। और अगर नहीं ठहरेंगे तो लुमज़तिनिल लदी हो जाएगा। लेकिन अगर ठहरते हैं तो वो हा की आवाज़ पड़ी जाएगी। ये जो गोलता है। उसके बाद है ये जीम की एक शक्ल है, जीम। तो अब यहाँ मैं आपको ये डाउट हो सकता है कि सिर्फ जबकि 3 हर्फ हैं, 3 हरूफ हैं, जीम, हा और खा, तो यहाँ पे सिर्फ जीम को ही क्यों मेंशन किया गया है, जीम को ही क्यों दिखाया गया है, और जो हा और खा हैं वो क्यों नहीं हैं? तो मैं आपको ये बताता चलूँ, चूँकि हा और खा जब वो किसी दूसरे हर्फ से जुड़ता है या कोई दूसरा हर्फ, दूसरे हरूफ इनसे कंबाइन होता है, जुड़ते हैं, तो उसकी शक्ल भी सेम होती है, मतलब एक जैसी होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दाल की। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये सवाल है आप लोगों का हो सकता है कि दाल को दिखाया गया है लेकिन जाल को नहीं दिखाया गया, क्योंकि दाल और जाल जब कंबाइन होता है या कोई हर्फ इससे मिलता है तो उसकी शक्ल ऐसी होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो नुक्ता होता है वो नुक्ता जाल का ऊपर होता है और उसकी शक्ल ऐसी ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आइन की। आइन यानी गैन, फिर यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने कहा कि आइन है, आइन को दिखाया गया है, गैन क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि आइन और गैन उनकी भी 2 शक्लें होती हैं, मुरक्कब शक्लें। तो मुरक्कब शक्ल की पहली शक्ल तो ये है कि इसके पीछे से कोई हर्फ जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब इसके पीछे भी कोई हर्फ जुड़ा हो और आगे भी कोई हर्फ जुड़ा हो, यानी बाद में भी कोई हर्फ जुड़ा हो, तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, मतलब किसकी, आइन और गैन की शक्ल। और उसी तरह फ़ा की भी होती है। तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ आपको बताता हूँ। फ़ा के बाद एक आती है क़ाफ़। क़ाफ़, तो क़ाफ़ और फ़ा की जो मुरक्कब शक्लें हैं वो सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि फ़ा पे एक नुक्ता होता है और क़ाफ़ पे 2 नुक्ते होते हैं। ठीक है। और फ़ा के पहले भी हर्फ, कोई भी हर्फ ऐड हो सकता है और बाद में भी, यानी पीछे भी कोई हर्फ जुड़ता है और बाद में भी जुड़ सकता है। उसी तरह क़ाफ़ में पहले भी कोई हर्फ जुड़ सकता है और बाद में भी जुड़ सकता है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ पे जब हमने बात किया अलिफ़ पे, अलिफ़, बा, ता, जीम, दाल, ऐन, फ़ा, क़ाफ़, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि अलिफ़ तो हर हाल में अपनी असली शक्ल पे होती हैं, लेकिन ये हरूफ
जो हरूफ आज मैंने आप लोगों को बताया, ये हरूफ जब आखिर में होते हैं, जब इनकी आखिर में शक्ल होती है तो ये अपने असली शक्ल में होती है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में होती है। ओरिजिनल फॉर्म जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म क्या है, यानी कोई हर्फ इधर ऐड हुआ है और बा एंड में है तो बा अपनी शक्ल पे रहेगी, उसी तरह ता भी अपनी शक्ल पे रहेगी, सा भी अपनी शक्ल पे रहेगी, जीम हा खा ये तीनों भी अपनी शक्ल पे रहेंगे, ठीक है। और दाल ये इसमें ये हो जाता है, इसका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाता है कि ये ऐसे है तो खड़ी हो जाती है, मतलब इसके जो डंडे हैं और इसका जो बैक साइड है जो इधर से है वो ऐसे हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आज हम इसी पे अपना जो डिस्कशन है, जो चैप्टर है रोकते हैं। इंशाअल्लाह आगे दूसरा चैप्टर यानी दूसरे हरूफ के मिलने की जो शक्लें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।